हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज से हम सुनेंगे इसी चैनल पर प्रतिदिन जेठ माह के महात्म्य को। जेठ का माह सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू वर्ष का यह तीसरा माह है। इस माह की अनेक विशेषता है। यह माह सबसे अधिक गर्म माह होता है, इसलिए कहते हैं इस माह में ऐसी वस्तुओं का दान करना चाहिए जो कि अत्यंत ही ठंडक यानी कि शीतलता प्रदान करने वाली होती है, जैसे कि पंखा, छाता, जल या फिर ठंडे मीठे रसीले फल, लस्सी तथा सत्तू इत्यादि का दान करना चाहिए। अत्यंत ही पवित्र माह है। इस माह में अनेक प्रकार के व्रत और त्योहार होते हैं जिनका हमारे धर्मों में बहुत ही महत्व है। जेठ के माह में निर्जला एकादशी, गंगा दशहरा, वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा, योगिनी एकादशी जैसे प्रमुख त्योहार होते हैं। ज्येष्ठ माह के कुछ विशेष नियम भी होते हैं, जैसे कि घर में जो बड़े बेटे या बेटी होती है उनका विवाह ज्येष्ठ माह में नहीं करना चाहिए, वरना जीवन में सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें आती हैं। ज्येष्ठ माह में तला भुना या फिर गरिष्ठ भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस माह में अधिक से अधिक प्याऊ लगवाना चाहिए, ठंडी वस्तुओं का दान करना चाहिए, पशु पक्षियों के लिए जल रखना चाहिए। जरूरतमंदों को घड़े, अन्न, वस्त्र, जल इत्यादि का दान करने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। ज्येष्ठ माह में जितना अधिक महत्व जप, तप, दान का है, उनसे भी अधिक महत्व होता है ज्येष्ठ महात्म्य का श्रवण करना। भगवान स्वयं ही कहते हैं, जो मनुष्य ज्येष्ठ के माह में इन महात्म्य का श्रवण कर लेता है, मैं सदा उसके घर में विराजमान होता हूँ तथा उसकी सभी कष्टों को दूर करता हूँ। इसलिए ज्येष्ठ के माह में अवश्य ही इस महात्म्य का श्रवण करना चाहिए, जो कि अनंत पुण्य को प्रदान करने वाला है। जिन घरों में प्रतिदिन ज्येष्ठ महात्म्य का श्रवण किया जाता है, उन घर में सदा सकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहती हैं। धन धान्य सुख संपदा की सदा बरकत होती है। इसलिए इन महात्म्य का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं और फिर सुनते हैं ज्येष्ठ महात्म्य का प्रथम अध्याय। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। संपूर्ण ऋषि कहने लगे स्कंद महाराज से कि हे सदानंद, हम लोगों को अभी तक आपने वैशाख महात्म्य के विषय में सुनाया, फिर भी मेरा अंतर मन तृप्त नहीं हो रहा है। ऐसे अमृतमय कथाओं को सुनने से मन में भला कहाँ तृप्ति होती है, और अधिक जानने की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हो गई है। इसलिए ज्येष्ठ माह के महात्म्य को सुनाने की कृपा करें, जिसके श्रवण मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। इस माह के देवता कौन है? इस माह में हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए या किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, उसकी विधियाँ क्या हैं, वह सभी हमसे कह सुनाइए। तब ऋषियों के इस प्रकार से कहने पर स्कंद जी कहने लगे कि आप लोगों ने लोक कल्याण हेतु अत्यंत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है। मैं आप सभी को ज्येष्ठ माह के महात्म्य को बतलाता हूँ। जिस प्रकार सभी देवताओं से भी श्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु हैं, जो कि प्रजा के पालक हैं, ठीक उसी प्रकार से यह ज्येष्ठ माह सभी दिनों में श्रेष्ठ भी एवं इसकी प्रत्येक तिथियां पर्व के समान हैं, इसलिए यह सभी मासों में श्रेष्ठ मानी गई हैं। ज्येष्ठ माह में सुबह नित्य क्रिया इत्यादि से निवृत्त होकर के प्राणी को स्नान करना चाहिए। यदि यही स्नान प्राणी दशाश्वमेघ तीर्थ में कर लेता है, जहाँ पर पवित्र गंगा नदी बहा करती है, तब मनुष्य के सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। दशाश्वमेघ एक पौराणिक शिव मंदिर है जो कि वाराणसी में स्थित है। इन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही पवित्र है तथा पापों से मुक्ति होती है। यहाँ पर 10 अश्वमेघ यज्ञ ब्रह्मा जी ने कराए थे। मनुष्य यदि इस प्रकार से स्नान करता है, तब
उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, अर्थात कि जन्म मरण के इस चक्रव्यूह से वह मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ माह के सभी दिवस जो होते हैं वह अति ही पुण्य होते हैं और धर्मों से युक्त होते हैं। संपूर्ण पापों का नाश करने वाला यह अति ही सुंदर है। ज्येष्ठ के मास की सभी तिथियां अत्यधिक पुण्य को प्रदान करने वाली हैं। दसवीं तिथि अर्थात कि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली। उस दिन स्नान एवं दान अवश्य ही करना चाहिए। जल से भरा हुआ घट का दान, जल का दान तथा ताल पत्र अर्थात कि व्यंजन का दान, चंदन का दान, छत्र का दान और जूते का दान भगवान त्रिविक्रम की प्रीति के लिए दान करना चाहिए। अब आपके मन में यह भी प्रश्न हो रहा होगा कि भगवान त्रिविक्रम कौन है? भगवान त्रिविक्रम भगवान विष्णु का ही रूप है, जिन्हें वामन अवतार के नाम से भी जाना जाता है। यह अवतार भगवान विष्णु ने राजा बलि को सबक सिखाने के लिए तथा तीनों लोगों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किया था। भगवान श्री हरि ने उस समय वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांग दी थी और फिर अपने 3 पगों के द्वारा पृथ्वी, स्वर्ग तथा पाताल को नाप लिया था। इसी घटना के पश्चात भगवान श्री हरि को त्रिविक्रम के नाम से जाना जाने लगा। इस माह का दान विशेषकर भगवान श्री हरि के वामन अवतार अर्थात कि त्रिविक्रम भगवान की प्रीति, उनकी भक्ति के लिए किया जाता है। दान अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस माह में जल का दान विशेषकर उन स्थलों पर जहाँ पर जल का अभाव हो वहाँ करना अति ही श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मणों को भी जल से भरी हुई मटकी का दान करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष होते हैं, पीपल, वट का वृक्ष, इन सभी वृक्षों में जल के द्वारा सिंचन करना चाहिए। जल दान से अधिक दूसरा न कोई और श्रेष्ठ हुआ है और न ही होगा। यह सबसे महादान कहलाता है। मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ माह में जल का दान नहीं करता, जो वह घोर नरक के यातनाओं में पीड़ा को भुगतता है तथा भूलोक पर पपीहे की योनि में जन्म को लेता है। इसी संदर्भ में मैं एक प्राचीन कथा बतलाता हूँ। पूर्व काल की बात है, यह त्रेता युग का समय था। महिष्मतिपुरी में वेद वेदांग विद्याओं में पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नाम का श्रेष्ठ एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम की स्त्री थी और देव शर्मा नाम का एक पुत्र। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव ही पूजा पाठ तथा धार्मिक कार्यों में ही रहता रहता था। एक समय देव योग से वह समीधा लेने के लिए जंगल में गया। वहाँ पर तेज किरणें तथा धूप से वह मूर्छित होने लगा। व्याकुल होकर के निकट ही एक सरोवर के छायादार वृक्ष के नीचे वह बैठ गया। थोड़ी देर सुस्ताने के पश्चात उस सरोवर के नजदीक जाकर के ठंडे ठंडे जल का पान किया और फिर जल पीकर समीप में ही छायादार वृक्ष के नीचे वह सो गया। उस ब्राह्मण के भय से वन के पशु पक्षी जितने भी थे वह प्यास से व्याकुल हो रहे थे, परंतु सरोवर के नजदीक जाने से डर रहे थे। इसी पीड़ा में बहुत सारे ऐसे भी प्राणी थे जो मृत्यु को प्राप्त हो गए और कुछ ऐसे थे जो प्यासे रह गए। ब्राह्मण कुमार की जब निद्रा टूटी तब वह ब्राह्मण कुमार अपने घर को लौट आया। उसे तो अंदाज भी नहीं था कि उस ब्राह्मण कुमार पर अज्ञात दोष लग चुका है। कुछ समय के उपरांत ब्राह्मण पूर्ण आयु को करता हुआ फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस ब्राह्मण कुमार की पतिव्रता नारी ने भी पुत्र तथा धन इत्यादि का त्याग करके साथ ही साथ अग्नि में प्रवेश लिया। कर्म दोष के फल के स्वरूप अनेक प्रकार के नरकों की यातनाओं को भोग करके पुनः अपनी स्त्री सहित उसने चातक की योनि में जन्म को लिया। पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही अनेक प्रकार के दुख से वह ग्रसित होने लगा। अपने जन्म के पापों को स्मरण करता हुआ वह बार बार पीड़ा में विलाप करता। घर के नजदीक ही एक वृक्ष के कोटरे में वह निरंतर रहता और वहीं पर वह करुणापूर्वक विलाप करता। रुदन को सुनकर के पुत्र ने उसे अनेक बार समझाया, परंतु फिर भी वह उस कोटरे से ना तो कहीं गया और ना ही उसका विलाप ही रुका।
एक समय की बात है, क्रोध में आकर के उसके पुत्र ने वृक्ष के कोटरे में आग लगा दी, जिसके ताप के कारण दोनों चेतकों के पंख जल गए और वे दोनों ही रात्रि के समय वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परस्पर अपने कष्टों की बात पर वह चर्चा करने लगे। इनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर के उनका पुत्र विस्मय से भर उठा। यहाँ से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में जा पहुँचा तथा अपने पिता के बारे में संपूर्ण वृत्तांत ब्राह्मणों से कह सुनाया। साथ ही कहने लगा, हे मुनिवर, आप तो सर्वज्ञानी हो, किस प्रकार से पिता का उद्धार कर सकता हूँ, वह उत्तम साधन मुझे बतलाइए। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने तब उसे निर्जल वन में जाकर के प्याऊ लगवाने की सलाह दी। जल्द ही पुत्र निर्जल वन में जा पहुंचा। वहां पर उसने प्याऊ का निर्माण कराया, जिसके पुण्य प्रताप से जल्द ही उसके माता पिता चातक योनि से मुक्त होकर के दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर के फिर भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। हे विप्रवर, मैंने पूर्व का सारा वृत्तांत आप लोगों से कह सुनाया है, जिसमें जल मार्ग के अवरोध से जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन किया है। बोलो, अब आगे आप और क्या सुनना चाहते हो? बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सुना ज्येष्ठ मास महात्म्य का पहला अध्याय। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे।